क्लास हम लोग कहाँ तक बोलिए थे? लास्ट क्लास का टॉपिक कहाँ तक हुआ था हम लोगों का? कोई तो बोल। यस सर लास्ट क्लास में थे द एप्लीकेशन ऑफ ग्रॉस थ्योरम। हो गया था? नो सर, शुरू होना था। ओके, यस सर। द गॉस थ्योरम, व्हाट इज द गॉस थ्योरम? कोई स्टेट तो कर दो कोई, एनीवन? व्हाट इज द गॉस थ्योरम? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम? It states that the total number of the electric field lines which passes through any closed surface in a free space and is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed the surface. Good, very good, very good. Mathematical relation, Tulika, what is mathematical relation? Sir, epsilon naught is equal to, yeah, sir याद नहीं आ रहा है. Phi is equal to flux. Phi is equal to E dot ds equal to 1 q by epsilon naught. ठीक है? ठीक है सर. Okay. What do you mean by epsilon naught? What do you mean by epsilon naught? Anyone? Sir, permitting free space or the vacuum. Good. Permittivity. What do you mean by permittivity? Sir, permittivity मतलब वो सर बोलिए Tulika. Permittivity is just allow to pass the electric field lines. This is a permittivity. Okay. What are the mathematical numerical value of permittivity? Yes. What are the mathematical formula, numerical value for permittivity? Sir, 8.825 into 10 the power 12. Yes. Minus a plus. Sir, minus 12. Right. Now, come to the main topic. Application of Gaussian theorem. First application, electric field intensity at due to long infinitely charged wire. टॉपिक हम लोग का है, we have to find electric field density due to long infinitely charged wire. So, suppose this is the infinitely charged wire. Bounded by a Gaussian surface. Gaussian surface को always dotted line दीजिएगा.
डायग्राम नोट कीजिए। Consider a non-infinity charged wire of length L and linear charge density lambda. So lambda equal to 2 by according to Gauss's theorem, E dot ds equal to Q by epsilon naught. यहाँ तक नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, समझाना है। नोट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। नोट हो गया? नो सर, यस सर। नो सर, एक मिनट रुक जाइए। ओके ओके। ब्लर आ रहा। यस सर, हो गया। ओके, चलिए
अभी इस फिगर को देखिए। अच्छा यहाँ तक जो लैंग्वेज लिखा है यहाँ तक कोई दिक्कत है इक्वेशन 2 तक? इक्वेशन No, 2 sir. तक कोई दिक्कत है समझने में? No, sir. हेलो No, sir, नहीं है। ठीक है ओके। अब ये समझिए ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या है? सर क्लोज इंटीग्रेशन। ये क्लोज इंटीग्रेशन। The close integration. क्लोज इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्लोज सरफेस में। क्लोज सरफेस जैसे क्लोज मान सरफेस लीजिए कलम है यानी इस पूरे पार्ट्स का वो हम लोग निकाल रहे हैं। जो ऊपर का पार्ट्स हो गया इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्रेक करने की? अगर इस क्लोज को हम ओपन करना चाहें, क्लोज मतलब ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ना हो गया, ये ना हो गया। यस सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्लोज का मतलब जैसे मान लो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पास आउट कर रहे हैं, यानी इस कंप्लीट पेन से पास आउट कर रहे हैं, कंप्लीट पेन से पास आउट कर रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड वेरी गुड। अब ये देखो, अब तो इस क्लोज को हम इसको ओपन कर सकते हैं ना? एक पार्ट ऊपर का ओपन कर दिया, एक पार्ट नीचे से ओपन कर दिया, तो एक पार्ट बीच का, यानी इसकी पॉसिबिलिटी अगर इसको क्लोज को ओपन करना चाहें इस पेन से कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ओपन करने का? कितने 3, पार्ट sir. हो सकता है ना? कौन कौन सा बाबू? 3. सर ऊपर वाला तो कैप, नीचे से फिर नीचे और एक जो बचेगा वो बीच से। इन हुआ। बात समझ में? यस सर। यानी अगर इसको हम ब्रेक कर दे, यानी एक पार्ट ऊपर चला गया, एक पार्ट नीचे आ गया, एक पार्ट बीच का आ गया, ये 3 पार्ट है। यानी इस क्लोज इंटीग्रेशन को हम 3 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीनों को अगर हम मिला देंगे ये क्लोज हो जाएगा। जैसे मेरी मुट्ठी ये बंद मुट्ठी है, इस मुट्ठी को हम चाहे तो एक एक करके खोल सकते हैं ना? 1 2 3 4 5 5 खोल दिया, फिर 5 को मिला देंगे तो क्लोज हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये जो 1 2 3 जो हम पॉइंट लिखे हैं, इस 1 2 3 पॉइंट में 3 और सरफेस एरिया को लिया है। एक ऊपर टॉप का सरफेस एरिया को लिया है, एक बिलो का लिया है, एक मिडिल का लिया है। किसका? इस वायर का। समझ में आया? 1 2 3 का मतलब समझ में आया? Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, फिर से explain कर दीजिए, सब disconnect हो गए थे। ये जो है ये सिंबल जो है वो क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कंप्लीट पार्ट को हमें सॉल्व करना है। इस कंप्लीट पेज से कितना इलेक्ट्रिक लाइन पास आउट कर रहा है हम उसको निकाल रहे हैं, ठीक है ना? अब इसी कंप्लीट पार्ट को अगर हम चाहें तो ब्रेक करके अलग अलग कर सकते हैं ना? एक ऊपर का पार्ट ब्रेक कर दिया, Yes, sir. नीचे का पार्ट ब्रेक कर दिया, Yes, sir. बीच का पार्ट, ये बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे 1 2 3 का मतलब क्या क्या है? हमने 3 पार्ट्स को ले लिया है इसमें। ये 3 पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ब्रेक करने के लिए 3 ना है, इससे ज्यादा तो नहीं ना हो सकता है। इस वायर को हम अलग करना चाहें 3 ही पार्ट में अलग कर सकते हैं भाई। एक ऊपर से Yes, sir. Yes, sir. करेंगे, एक बीच से करेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं ना? No, sir. नो सर। तो समझो ये नीचे का पार्ट ये है, ठीक है ना? ये कंप्लीट वायर है ये है, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं हम? इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। एक पार्ट इसको कर दिया, इस पे निकाल दिया हम, एक पार्ट भी ये निकल गया, तो तीसरा सिर्फ यही बचा, बीच वाला बचा। Yes, sir. थर्ड जो बचा ये बीच वाला यस बचा। सर। ये तीनों को अगर Yes, फिर sir. मिला देंगे ये
क्लोज हो गया ना? Yes, sir. Yes, क्या हो sir. गया अब ये 1 2 3 का मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब यहाँ हमने लैंग्वेज लिखा है e डॉट ds may be written as e dot ds 1 plus e dot ds 2 plus e dot ds 3। ऐसा नहीं सकते हैं इसको हम। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन सिंबल नहीं है, ये क्लोज इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि इसी क्लोज को ना 3 पार्ट में हमने ब्रेक किया है। ये जो क्लोज है, इस क्लोज पार्ट को हम लोग ने क्या किया है, 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया है, इसीलिए क्लोज का साइन नहीं है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. EPS cos theta 1 EPS cos theta EPS cos theta 3। क्या सिंपल इसको हमने डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में ले आए, a डॉट b को ab cos क्या होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डॉट ds है, EPS cos क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे थीटा किसकी? Yes, sir. 90 degree. मैं सिंपल ही आपसे पूछ रहा हूँ, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? इस फॉर्मूला में थीटा किसके बीच का एरिया एंगल? वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सही है, गुड Yes, sir. गुड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ds के बीच का एंगल है, यही ना है? अब देखिए, Yes, sir. अब फिगर का आइए, तो वन केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट केस में थीटा का वैल्यू कितना होगा? Sir, 90. Sir, 90. सेकंड केस में 0. थर्ड Zero, sir. केस में 0. थर्ड में 0 होगा, 180. 90 ना होगा। देखो कैसे 90 90 होगा, sir. ये तो इलेक्ट्रिक 90 चला गया हमारा, एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ये भी इलेक्ट्रिक की लाइन पैरेलल चला गया इधर, एंगल 0 degree. ये इलेक्ट्रिक 0 degree. 90 डिग्री। Yes, sir. ये 90 चला गया. The value of theta for case 1 is 9 and for 2 देखो किनके घर की आवाज आ रही है, दूसरे को सुना रही आवाज की घर की। आर्या सिंह क्लास 12 सी, आर्या सिंह क्लास 12 सी, आपके घर की आवाज आ रही है, प्लीज इसको ठीक कीजिए। Sorry, sir. ओके ओके गुड, नो प्रॉब्लम। या तो नोट कीजिए, फिर समझाना है। राइट कॉर्नर दिख नहीं रहा। क्या? सर राइट कॉर्नर में थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो कैमरा साइड भी कैमरा नहीं है। सही है, चलो ठीक है। Yes, sir. ओके। या तो नोट कीजिए, फिर समझाना है मुझे, या तो नोट कीजिए।
हो गया सर। हो गया? हो गया सर। Yes, sir. ओके ओके। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ds क्या है? सरफेस एरिया ऑफ एरिया है सिलेंडर। सर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। सरफेस एरिया किसका है? सरफेस एरिया ऑफ कौन सा पार्ट का है? सिलेंडर। सिलेंडर। सरफेस एरिया कहाँ का है? सर सिलेंडर का। नहीं बाबू रे, ये कर्व सर पार्ट, कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कर्व पार्ट क्या होगा? यस सर। 2 पाई आरएल। और क्या होता है? 2 पाई आरएल। 2 पाई RL। x की जगह L लिखेंगे हम लोग। तो E dot ds equal to E into 2 pi RL। Putting the value of equation 3 in equation 2, we get this is the required accuracy। नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद बोल दीजिए। हो गया सर। क्या कहीं पे दिक्कत है समझने में? किसी भी पार्ट पे अगर किन्हीं को भी दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं Sir, the value. Sir, the value of theta for sir, the value for theta for cos theta 1 and 2 is 90 degree के बाद से सर नहीं समझ में आया। वैल्यू फॉर थीटा 1 and 3 is 90 डिग्री एंड फॉर 2 is 0 डिग्री। Sir. इसके बाद नहीं यहाँ से नहीं समझ में आया ना, चलो कोई बात नहीं। Yes sir. चलो कोई बात नहीं, तो जाते हैं। अब ये देखो, आपके पास ये इक्वेशन है ना? Yes sir. ये देखो, Yes, sir. अब थीटा का वैल्यू हम वहां पुट कर रहे हैं। E dot ds इक्वल टू, फिगर में देख के बताइए पहला का एंगल कितना है? थीटा का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है? Sir, 90 degree. 90 डिग्री। 90 degree sir. सेकंड केस में 0 डिग्री। Yes sir. Yes, sir. Third Zero. case में Yes, sir. 90. 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है क्या? cos 90 का वैल्यू Sir, कितना होता है? Sir, 0. So zero. Zero होता है. cos 0 का 1। यस सर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? Yes sir. यही चीज यहाँ पे लिखा है, समझ में आ गया? Yes sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. ओके, अब यहाँ पे
ये ई हो गया, ये डीएस, ये डीएस जो था किसका था, ये कर्व पार्ट ऑफ सरफेस है इसका, ये जो कर्व पार्ट निकला था इसी का था ना, Yes, sir. चार्ज वायर, ये किसी चार्ज वायर, और ये जो हम लोग निकाला बीच का इसी का था हमारा। तो कर्व सरफेस एरिया Yes, sir. फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, या एच के जगह पर हम एल ले रहे हैं तो 2 पाई आर एल हो गया, यानी ये हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया। अब इसका वैल्यू Yes, sir. Sir. सर ये तो इसमें हम लोग ई को एज ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर क्यों कर दिए, ई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए क्यों? वेरिएबल क्या है बच्चा यहाँ पे हमारा, किसको डीएस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को ले रहे हैं ना, यस सर, हाँ है ना, यस सर, ले रहे हैं ना, इसलिए सरफेस एरिया 3 पार्ट में किया ना बेटा, फर्स्ट पार्ट ऊपर किया, Yes, sir. ये वेरिएबल तो सरफेस एरिया है ना हमारा, यस सर, इसीलिए इसको किया हमने, ये हमारा कोड की बात करेंगे, यस सर, समझ गए। समझ में आ गया, बोर्ड क्लियर करें, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, No, sir. No, sir. कल सारे बच्चे एनसीईआरटी बुक लेके बैठेंगे, कल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट का सॉल्व करेंगे हम लोग, आपका फर्स्ट पार्ट आज Yes, sir. कंप्लीट हो जाएगा। कल सारे बच्चे एनसीईआरटी बुक के पास बैठेंगे और फर्स्ट पार्ट का एक एक क्वेश्चन Okay, sir. कल सारे एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां तक अपनी इस चैप्टर की पढ़ाई होगी इस तक जहां तक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसलिए सारे Okay, sir. बच्चे एनसीईआरटी बुक लेके बैठेंगे। ओके, सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू thin infinite plane sheet, plane charge sheet। electric field intensity due to infinite plane charge sheet you will not learn to
सर या तो क्लोज कीजिए फिर समझाना है। नोट हो जाएगा बोल दीजिएगा। सर हो गया। हो गया यहाँ तक भी clear? सर हाँ बोलिए। यस सर हो गया। सर सर जब भी हम लोग ईएफआई या फिर वायर के लिए या फिर चार्जशीट के लिए निकाल रहे थे, इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों इमेजिन करें, मतलब और वो हर केस में करेंगे? एक हम चार्ज पार्ट सरफेस को बाउंड करते हैं चार साइड से, ठीक है, इसीलिए। सर तो सिलेंड्रिकल ही क्यों, मतलब किसी और सरफेस से भी कर सकते थे। नहीं अब जैसे मान लो पॉइंट चार्ज आएगा तो उसमें स्पेरिकल करेंगे, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे ना, नेचर ऑफ चार्ज ना, किस सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए स्फेयर के लिए होगा तो स्फेरिकल बने, मान लो पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल बनेगा। यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक यस किसी सर। को दिक्कत? सेम नो सर। नो सर। पहला वाला नो सर नहीं है। अब बताओ 1 2 3 में एंगल का वैल्यू क्या लेंगे लोग? थीटा का वैल्यू फॉर 1, the value of theta
the value of theta for 1 कितना होगा 1 सर 0 डिग्री हाँ 2 का सर कितना 0 डिग्री 2 का 90 डिग्री 3 का 90 डिग्री 0 डिग्री 0 good. The value of theta for 1 and 0 is 0 degree and for 2 it is 90 degree. अब ये हो गया so E dot ds E ds cos 0 degree E ds cos 90 degree plus E ds cos 0 degree. तो हो गया E dot ds E ds plus E ds 2E ds 2ES